नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का जो विषय है व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है विज्ञापन। विज्ञापन के बारे में जो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि विज्ञापन क्या करता है। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो उत्पाद है, सेवा है या वस्तु है, उसके बारे में जानकारी आम जनता को, उपभोक्ता को, जो उस वस्तु का उपभोग करेगा, उसको दी जाती है। तो विज्ञापन को जो विस्तृत रूप है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो विनिर्माता, व्यापारी अथवा सेवाएं प्रदान करने वाले कई सूचनाएं ग्राहकों को आकर्षित करने और अपनी बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से देते हैं। जो विनिर्माता है, उत्पादक हैं, जो वस्तुएं बनाते हैं, अब वे अपनी वस्तुओं के बारे में जानकारी उपभोक्ताओं तक कैसे दे ताकि उनके जो बिक्री है उसमें बढ़ोतरी हो, तो वह विज्ञापन का सहारा लेते हैं। और विज्ञापन को इस तरीके से बनाया जाता है, आकर्षक तरीके से बनाया जाता है, ताकि जो उससे संबंधित वर्ग है वह उसकी ओर आकर्षित हो और वस्तुओं की जो सेवा है उनकी जानकारी प्राप्त करे और उनको क्रय करने के लिए प्रोत्साहित हो। तो जो निर्माता है, व्यापारी है या जो सेवा प्रदान करने वाले कई जो व्यापारी हैं, वह अपनी सूचनाएं ग्राहकों तक पहुंचाने और इसे आकर्षित तरीके से दिखाने के लिए क्या करते हैं, विज्ञापन का सहारा लेते हैं। तो ये सभी प्रवर्तन की क्रियाएं विज्ञापन कहलाती है, जिसके द्वारा वे अपने उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी है, उनका जो प्रचार प्रसार करते हैं, वह विज्ञापन कहलाती है। इन क्रियाओं को अपनाने वाले सभी विनिर्माता, व्यापारी अथवा सेवा प्रदान करने वाले विज्ञापनदाता अथवा प्रायोजक कहलाते हैं। जो ये सेवाएं प्रदान करते हैं, जो विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, उन्हें विज्ञापनदाता या प्रायोजक कहा जाता है। और वह सभी माध्यम जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, जिनके द्वारा ये सूचनाएं प्रदान की जाती है, उन्हें विज्ञापन का माध्यम कहते हैं। यानी जो सूचनाएं हैं उनकी वस्तु के बारे में, उनकी सेवा के बारे में जो सूचना है वह ग्राहकों तक जिस माध्यम से पहुंचाई जाती है, चाहे वह अखबार हो, रेडियो हो, समाचार पत्र हो, टेलीविजन हो, यानी जिस भी माध्यम से सूचनाएं उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है, उन साधनों को विज्ञापन का माध्यम या विज्ञापन का साधन कहा जाता है। विज्ञापन की एक परिभाषा अगर देखें तो किसी निश्चित प्रायोजक द्वारा, तो विज्ञापन हमेशा एक प्रायोजक द्वारा दिया जाता है। उसका एक निश्चित प्रायोजक होता है जो अपने वस्तुओं के बारे में जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाता है। भुगतान के आधार पर जो विज्ञापन है वह इसके लिए प्रायोजक क्या करता है, एक निश्चित राशि का भुगतान करता है, यानी यह मूल्य के बदले में प्रकाशित किया जाता है। इसमें अपना जो विचार है, वस्तु है या सेवा है, उसकी अवैयक्तिक प्रस्तुति और प्रवर्तन होता है। वो अपने उत्पाद के बारे में या उसका जो विचार है उसको उपभोक्ता तक पहुंचाता है, और यह एक अवैयक्तिक प्रस्तुति है क्योंकि इसमें जो विनिर्माता है या विक्रय करता है उसका जो डायरेक्ट संबंध है अपने क्रेताओं से नहीं होता है। वह जो विभिन्न जो संचार माध्यम है उनके माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। तो ये अवैयक्तिक प्रस्तुति होती है। इसमें निश्चित प्रायोजक होता है और एक निश्चित शुल्क का भुगतान करके ही विज्ञापन प्रसारित किया जाता है। विज्ञापन के लक्षण क्या है, इसके जो गुण क्या क्या है, तो सबसे पहला है यह संदेश की अवैयक्तिक प्रस्तुति है, यानी इसमें विक्रयकर्ता और क्रेता का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। वे आपस में एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं होते हैं। अवैयक्तिक प्रस्तुति होती है, यानी विभिन्न संचार माध्यमों से वह अपने उत्पादों के बारे में, अपनी सेवाओं के बारे में जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाता है। जो संदेश दिया जाता है वह एक अवैयक्तिक होता है। संचार का भुगतान किया हुआ स्वरूप है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रायोजक द्वारा उस विज्ञापन को दिखाने के लिए एक निश्चित शुल्क का भुगतान किया जाता है। यह जो है बिना शुल्क के प्रसारित नहीं होता, तो इसका निश्चित रूप से भुगतान होता है इसकी समय सीमा के आधार पर। उत्पाद, सेवा अथवा विचार को प्रोत्साहन। विज्ञापन में एक जो उत्पादक है, विनिर्माता क्या करता है, अपने उत्पाद के बारे में या उसके जो विचार है उसको उपभोक्ता तक जो सकारात्मक रूप से पहुंचाता है, ताकि उसके उत्पाद की जानकारी लोगों तक पहुंचे और लोग उसको क्रय करने के लिए प्रोत्साहित हो। प्रायोजक हमेशा परिचित होता है। जो विज्ञापन है उसमें हमेशा
प्रायोजक की जानकारी दी जाती है। तो जो प्रायोजक है उसके बारे में जानकारी उपभोक्ताओं को हमेशा रहती है। और किसी संचार माध्यम के द्वारा ही संपर्क होता है, क्योंकि अवैयक्तिक प्रस्तुति है, तो यानी कोई ना कोई संचार माध्यम है, चाहे समाचार पत्र है, अखबार है, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, टेलीविजन, इन सब के माध्यम से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो विज्ञापन का जो उद्देश्य या महत्व क्या होता है, विज्ञापन क्यों दिया जाता है, तो सबसे पहला है ग्राहकों को शिक्षित करना। सबसे पहला उद्देश्य विज्ञापन का यह है कि यह अपने ग्राहकों को उस उत्पाद के बारे में जो जानकारी है वह उपलब्ध करवाता है, ताकि ग्राहक उस उत्पाद के बारे में समझ सके, उसकी उपयोगिता उसके जीवन में क्या है, इसकी जानकारी वह प्राप्त कर सके। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है विज्ञापन का वह है ग्राहकों को शिक्षित करना। दूसरा है नए उत्पाद की मांग को बढ़ाना, क्योंकि वर्तमान जो युग है इसमें नए नए उत्पाद वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आए दिन प्रतिदिन क्या होता है, नए नए उत्पाद हमारे सामने आते हैं। तो उपभोक्ता को उन उत्पादों के बारे में जानकारी देना, उनको उपयोग किस तरीके से करना है, उनको उपयोगिता को समझाना और उस उत्पाद की बिक्री को बढ़ाना, विज्ञापन में इस तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है कि ग्राहक उसको समझे और इससे नए उत्पाद की मांग में क्या हो, बढ़ोतरी हो। वर्तमान ग्राहक को बनाए रखना, विज्ञापन के द्वारा नए उत्पाद की जानकारी तो दी ही जाती है, साथ में जो वर्तमान ग्राहक है उनको जो उनका पहले के जो उत्पाद है, पुराना जो सामान जो बिक रहा है, उनके ग्राहकों को भी बनाए रखना, नए नए तरीके से ग्राहकों को अपने उत्पाद के बारे में जानकारी देना, ताकि जो वर्तमान ग्राहक है वे हमेशा बने रहे और नए उत्पादों को भी खरीदे और जो पिछला उत्पाद है उसके ग्राहक को भी बनाए रखना एक विज्ञापन का उद्देश्य होता है। बिक्री को बढ़ाना मतलब जो ग्राहक है नए उत्पाद को बेचना और वर्तमान ग्राहक को बनाए रखना विज्ञापन का उद्देश्य होता है। इससे जो उत्पादन करता है निर्माता है उसकी बिक्री में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि क्या करता है, आकर्षक तरीके से वस्तुओं के बारे में, उनकी जो सेवा है, विचार है, उसके बारे में ग्राहकों को सूचनाएं भेजता है, जिससे ग्राहक उसको समझते हैं और वस्तु को खरीदते हैं, जिससे उनकी बिक्री में बढ़ोतरी होती है। विक्रयकर्ता की सहायता करना, विक्रयकर्ता की सहायता किस तरीके से होती है, क्योंकि विज्ञापन में पहले से ही उत्पाद के बारे में जानकारी ग्राहकों को हो जाती है, तो विक्रयकर्ता को अपना सामान बेचते समय बहुत अधिक जो है वस्तु के बारे में जानकारी उपभोक्ता को देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसकी समय की भी बचत होती है और इस प्रकार से विज्ञापन क्या करता है, सेल्समैन की सहायता करता है। अब जो विज्ञापन है उसके क्या क्या माध्यम है, कितने तरीके से सूचनाएं उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है, तो जो विज्ञापन के माध्यम है उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्रिंट मीडिया और मुद्रित माध्यम, यानी पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र जो प्रिंट होकर जो उपभोक्ता तक जो संदेश पहुंचता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और तीसरा होता है अन्य जो भी माध्यम है। तो प्रिंट माध्यम में समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, और अन्य माध्यम में जो सूचनाएं जैसे बाजार में हम होर्डिंग्स देखते हैं, पोस्टर है, ये ज्ञान प्रदर्शनी है, इन सब के द्वारा सूचनाएं उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। तो सबसे पहला है प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम। इसमें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि के माध्यम से विज्ञापन दिया जाता है। जो मुद्रित रूप से छपे हुए शब्दों के माध्यम से जो सूचना उपभोक्ता तक जाती है उसे मुद्रित माध्यम कहते हैं। जैसे अखबार के द्वारा हमें कोई सूचना मिल रही है या पत्रिकाओं के द्वारा जो सूचना मिल रही है उसे मुद्रित या प्रिंट मीडिया कहा जाता है, और इसे प्रेस विज्ञापन भी कहते हैं। जो प्रिंट मीडिया है उसे प्रेस विज्ञापन भी कहा जाता है। इसमें जो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वह है समाचार पत्र। समाचार पत्र जो कि सभी के घरों में समाचार पत्र देखा जाता है, कि गांवों में भी है, शहरों में भी है, तो लोगों के द्वारा एक बड़े क्षेत्र में समाचार पत्र का उपयोग किया जाता है और यह विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होता है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रांतीय जो भाषा है अलग अलग स्टेट की, उनमें भी यह प्रकाशित होता है, जिससे वहां के लोग आसानी से इन्हें पढ़ पाते हैं। तो इनके माध्यम से अगर सूचना उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है तो वह उपभोक्ता को आसानी से समझ में आती है और बहुत बड़े क्षेत्रों में एक साथ जो है सूचनाओं का प्रकाशन किया जा सकता है। तो इसके लाभ क्या है
कि समाचार पत्र की प्रसार संख्या बहुत विस्तृत होती है। इस प्रकार समाचार पत्र में छपने वाला विज्ञापन अधिक लोगों तक पहुंच जाता है और जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि जो समाचार पत्र है उसको जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जो भारत देश है उसमें बहुत अधिक संख्या में समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। गांव-गांव तक जो है इसको पढ़ने वाले इसके ग्राहक है, तो जो वस्तुओं की संख्या है वे बहुत अधिक संख्या में, लोगों तक जो वस्तु की जानकारी है वे बहुत अधिक संख्या में पहुंचती है और विज्ञापन भी बहुत अधिक लोगों तक पहुंच पाता है। अधिक संख्या में प्रकाशन होने के कारण समाचार पत्र में दिए जाने वाले विज्ञापन की कीमत अपेक्षाकृत कम होती है। क्योंकि बहुत अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है तो जो विज्ञापन की कीमत होती है समाचार पत्र के माध्यम से वह थोड़ी कम होती है। सामान्यतः समाचार पत्र प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार एक ही विज्ञापन को बार बार प्रकाशित कर पाठकों को प्रतिदिन ध्यान दिलाया जा सकता है, क्योंकि हर दिन समाचार पत्र घरों तक पहुंचता है, तो जो विज्ञापन है उसे बार बार समाचार पत्रों में छपवाकर ग्राहकों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया जा सकता है। समाचार पत्र में विज्ञापन बहुत कम समय की सूचना पर दिए जा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ छूट गया है तो प्रकाशित होने की अंतिम घड़ी तक भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार यह माध्यम क्या है, विज्ञापन की प्रक्रिया में काफी लचीला होता है। यानी जो समाचार पत्र है वे डेली प्रकाशित होते हैं, यानी कोई सूचना है जो विज्ञापन दाता द्वारा देनी छूट गई है तो प्रकाशित होने से पहले पहले भी समाचार पत्र में क्या किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार यह क्या एक लचीला जो है साधन होता है। समाचार पत्र अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार इच्छित बाजार, प्रांत तथा पाठकों की दृष्टि से स्थानीय अथवा प्रांतीय भाषाओं के आधार पर विज्ञापन देने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध होता है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी देखा कि समाचार पत्र जो अलग अलग भाषाओं में भी प्रकाशित होते हैं, इसका जो पाठक वर्ग होता है वह भी अलग अलग होता है, तो इसकी जो उपभोक्ता है उसकी दृष्टि से यह क्या होता है, बहुत अधिक विस्तृत होता है। इसकी सूचना बहुत अधिक क्षेत्र में पहुंचाई जा सकती है। अब इसकी कुछ सीमाएं भी होती है समाचार पत्र की। तो समाचार पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद जल्दी से पढ़ लिए जाते हैं और उसके बाद आमतौर पर उन्हें घर के किसी कोने में रख दिया जाता है। फिर 24 घंटे के भीतर हमें नया समाचार पत्र पढ़ने को मिल जाता है। इस प्रकार समाचार पत्र की आयु बहुत छोटी होती है। सामान्यतः देखा जाता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, पढ़ के जो भी 1-2 घंटे में पढ़ के हम उसको साइड में रख देते हैं, फिर दोबारा उस समाचार पत्र को नहीं देखते हैं, अगले दिन फिर नया न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इससे इनकी क्या होती है, आयु छोटी होती है और जिस पे विज्ञापन दिया जाता है तो बहुत कम समय के लिए लोगों के दिमाग में जो है रहता है। आमतौर पर लोग समाचार पत्र मुख्य रूप से समाचारों के लिए पढ़ते हैं और विज्ञापनों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं। जो समाचार पत्र है वे लोगों द्वारा जो आसपास की जो अपने अर्थव्यवस्था है, दुनिया है, उसमें क्या घटित हो रहा है इसकी जानकारी के लिए पढ़ा जाता है, न कि विज्ञापन के लिए। तो विज्ञापन पर सामान्यतः उपभोक्ता का ध्यान बहुत कम जाता है। निरक्षर लोग इन्हें नहीं पढ़ सकते, अतः इस प्रकार के विज्ञापन उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा सकते। समाचार पत्र वही है पढ़ सकते हैं जो कि पढ़ना लिखना जानते हैं, तो निरक्षर लोगों के लिए यह उपयोगी नहीं होता है। दूसरा होता है पत्र या पत्रिकाएं। जो मुद्रित माध्यम है उसका जो दूसरा प्रकार है वह पत्रिकाएं होती हैं। पत्रिकाएं भी विभिन्न जो अलग अलग जो क्षेत्र है उनके द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह मासिक, त्रैमासिक, द्वैमासिक इस तरीके से या वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है और इनका जो पाठक वर्ग है, जो वह पढ़ने वाला भी अलग अलग समूह होता है। जैसे बच्चों के लिए अलग पत्रिकाएं आएगी, महिलाओं के लिए अलग आएगी, बिजनेस से रिलेटेड अलग पत्रिकाएं आएगी, तो उनका जो पाठक वर्ग है वह भी अलग अलग होता है। तो पत्रिकाओं में उनके पाठक वर्ग को ध्यान रखकर उनसे संबंधित जो है सूचनाएं प्रकाशित की जाती है। जैसे बच्चों की मैगजीन्स हैं तो उसमें बच्चों से संबंधित वस्तुएं हो गई, उनके खिलौने हो गए या उनका स्कूल बैग हो गया, लंच बॉक्स हो गया, तो उसकी ऐसे विज्ञापन दिए जाएंगे। और जो जैसे महिलाओं की कोई मैगजीन है तो उसमें महिलाओं से संबंधित जो उत्पाद है उसकी जानकारी दी जाएगी। तो पत्रिका भी एक
विज्ञापन का एक अच्छा तरीका होता है। तो इसके लाभ क्या है? पत्रिकाओं की आयु समाचार पत्रों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि यह मासिक, त्रैमासिक, तो लंबे समय तक इसे पढ़ा जाता है। इन्हें लंबे समय तक अपने पास रखा जा सकता है और भविष्य में भी इनका उपयोग किया जा सकता है, और जब भी जरूरत पड़े बार बार उनका उपयोग किया जा सकता है। समाचार पत्र तो हम हर दिन नया पढ़ते हैं, लेकिन पत्रिका अब अपने पास रख सकते हैं, उसे बार बार पढ़ सकते हैं। तो इसके द्वारा जो विज्ञापन दिया जाता है उसकी आयु थोड़ी लंबी होती है। पत्रिकाओं का एक चयनित पाठक वर्ग होता है और विज्ञापन दाताओं को अपना लक्ष्य समूह पता होता है, इसलिए वह ग्राहकों के वर्ग के अनुरूप विज्ञापन के लिए इनका चुनाव कर सकते हैं। यदि विज्ञापन दाताओं को महिलाओं से संबंधित कोई विज्ञापन देना है तो महिलाओं से संबंधित मैगजीन्स को चुनेंगे। जैसे गृह शोभा आती है, उसमें महिलाओं से संबंधित उनके कॉस्मेटिक्स हो गए, किचन के सामान हो गए, उनके कपड़ों के बारे में है जानकारी, और भी जो महिलाओं से संबंधित जो जानकारी है वो उसमें दी जाएगी। तो जो भी विज्ञापन दाता है वह अपना लक्ष्य समूह को ध्यान में रखकर पत्रिकाओं का क्या करता है? चुनाव करता है। इसकी कुछ सीमाएं भी है कि पत्रिकाओं में विज्ञापन देना अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा होता है समाचार पत्र की तुलना में। समाचार पत्रों की अपेक्षा इनके विज्ञापन कम लोगों तक पहुंचते हैं। जो समाचार पत्र है उनका जो भोक्ता वर्ग है, जो उसको पढ़ने वाला वर्ग है, वो बहुत अधिक होता है। समाचार पत्र अधिकांश जो है क्षेत्र में पढ़े जाते हैं, लेकिन पत्रिका बहुत अधिक लोगों द्वारा नहीं पढ़ी जाती, तो इनका जो पहुंच है वह कम लोगों तक होती है। इनमें विज्ञापन सामग्री बहुत पहले देनी पड़ती है और अंतिम समय में इनमें परिवर्तन की सुविधा नहीं होती, क्योंकि मासिक, त्रैमासिक ये छपते हैं, तो इनमें जो सामग्री होती है वह पहले देनी होती है और प्रकाशन इनका हमेशा डेली बेसिस पे नहीं होता, तो इनमें परिवर्तन करना कठिन होता है। इस तरह इनमें लचीलापन भी क्या होता है? कम होता है। फिर दूसरा जो हमने माध्यम पढ़ा वह है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, यानी जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचनाएं उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, जिसमें सबसे पहला है रेडियो विज्ञापन। रेडियो के द्वारा विज्ञापन देना मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर ऐसे लोग जो निरक्षर है, समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते, वह सुनकर क्या कर सकते हैं? रेडियो के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो रेडियो पे कार्यक्रम जो प्रसारित होते हैं उनके बीच में या फिर शुरू में या अंत में क्या करता है? विभिन्न प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं, जिनको सुनकर उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। तो इसके लाभ क्या होते हैं? रेडियो को सुनने वाला एक निर्मित श्रोता होता है, तो निर्मित श्रोताओं पर ये क्या पड़ता है? अपना प्रभाव छोड़ता है। यह निरक्षर लोगों के लिए भी उपयोगी होते हैं, क्योंकि समाचार पत्र पत्रिका है, उनको वह पढ़ नहीं सकते, तो जो निरक्षर लोग हैं वे सुनकर क्या करते हैं? वस्तुओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जहां पर समाचार पत्र नहीं पहुंच पाता, यानी ऐसा क्षेत्र समाचार पत्र नहीं पहुंचता, वहां स्थानों पर इसे सुना जा सकता है। इसकी कुछ सीमाएं भी है, तो इसे केवल नियमित श्रोता ही याद रखता है, क्योंकि रेडियो हर कोई व्यक्ति नहीं सुनता, इनका एक नियमित श्रोता होता है और उन तक ही जो है जानकारी पहुंचाई जा सकती है। इस पर प्रसारित संदेश यदि ठीक से संप्रेषित नहीं हो पाता तो इसे दोबारा तुरंत नहीं सुना जा सकता। यदि इसमें जो संदेश दिया जा रहा है, यदि नेटवर्क प्रॉब्लम है या किसी वजह से उसे ढंग से संप्रेषित नहीं किया गया, तो तुरंत उसे हम दोबारा प्रकाशित नहीं करा सकते, उसको दोबारा उसको चला नहीं सकते हैं। इसके अलावा बीच में आने वाले व्यवधान भी इसके संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। बीच बीच में कोई रुकावट आती है तो जो सूचना भेजी जा रही है वह सही तरीके से उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाती है, तो उपभोक्ता उसको समझ नहीं पाता है। टेलीविजन की तुलना में दृश्य प्रभाव ना होने की वजह से रेडियो विज्ञापन कम प्रभावकारी होते हैं, क्योंकि रेडियो से खाली सुना जा सकता है, तो सुनकर हो सकता है कि उसको थोड़ी देर बाद उपभोक्ता क्या करे? भूल जाए, तो ये कम प्रभावकारी होते हैं। जबकि टेलीविजन में क्या होता है? व्यक्ति देख भी पाता है, उसको सुन भी पाता है, समझ पाता है, तो टेलीविजन में जो चीजें देखी जाती है लंबे समय तक उपभोक्ता के दिमाग में रहती है, लेकिन जो रेडियो है उसके द्वारा जो विज्ञापन है वह कम प्रभावकारी होता है। फिर आगे है टेलीविजन के द्वारा विज्ञापन। तो टेलीविजन तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी के घरों में है, तो टेलीविजन के द्वारा भी हम क्या करते हैं? उत्पाद के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बारे में सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और उसके द्वारा जो जानकारी मिलती है वे लंबे समय तक उपभोक्ताओं को ध्यान रहती है। आकर्षक तरीके से इसमें वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि उपभोक्ता उसकी ओर
उसको क्रय करने के लिए क्या होता है, प्रोत्साहित होता है। तो यह बहुत ही प्रभावशाली दृश्य श्रव्य प्रभाव छोड़ता है। दृश्य क्योंकि इसमें हम देख भी सकते हैं, श्रव्य सुन भी सकते हैं, तो एक दृश्य श्रव्य यह साधन होता है। इसमें दिखाए जाने वाले विज्ञापनों में आकर्षक नारे, नाच गाने, प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं को दिखाया जाता है आदि हमारे मन पर क्या करते हैं, देर तक प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन इतना आकर्षक तरीके से किया जाता है कि जो उसका प्रभाव है हमारे मस्तिष्क पर लंबे समय तक बना रहता है। कार्यक्रमों और चैनलों की विविधता के कारण विज्ञापन दाताओं को अपनी सुविधा के अनुसार चैनल और कार्यक्रमों का चुनाव की स्वतंत्रता होती है। विभिन्न प्रकार के जो टेलीविजन चैनल है, कार्यक्रम है आज प्रचलित है, तो विज्ञापन दाता अपने हिसाब से, यदि महिलाओं की कोई सामग्री है तो महिलाओं के कार्यक्रम के बीच में उसको दिखाएगा, कि बालकों के संबंध में कोई है तो बालकों का जो चैनल आ रहा है, उनका कार्यक्रम आते हैं, जैसे कार्टून नेटवर्क्स आते हैं तो उनके माध्यम में उसे दिखाएगा। तो वह उनके चुनाव की क्या रहती है, स्वतंत्रता रहती है। प्रांतीय चैनलों के अस्तित्व में आ जाने से विज्ञापन दाता सरलता से निरक्षर जनसाधारण तक पहुंच सकता है। प्रांतीय यानी अलग अलग भाषाओं में भी आजकल क्या आते हैं, चैनल आते हैं, तो उन भाषाओं को समझने वाले व्यक्ति भी, उन तक भी वस्तुओं की जानकारी पहुंचाई जा सकती है। इसके कुछ सीमाएं हैं, जैसे टेलीविजन के विज्ञापनों को बनाने और इसे प्रसारित करने में क्या लगता है, खर्चा अधिक लगता है, क्योंकि दृश्य श्रव्य है, उसमें दिखाना होता है, पहले शूटिंग होती है, तो इस तरीके से उसको बनाने में क्या आता है, खर्चा अधिक होता है। आज लगभग सभी विनिर्माता टेलीविजन के माध्यम से अपने संदेश प्रसारित करना चाहते हैं, इससे दर्शकों पर प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि बहुत अधिक आजकल क्या आते हैं, विज्ञापन आते हैं, तो लोग आजकल टेलीविजन पर विज्ञापन देखना कम पसंद करते हैं, तो क्योंकि बहुत अधिक होने के कारण उनकी तरफ जो रुचि है वह दर्शकों की कम हो रही है। तीसरा जो है वह इंटरनेट यानी नेट के माध्यम से, जो ऑनलाइन जो कंप्यूटर वगैरह है, नेट के माध्यम से सूचना एकत्रित करना, तो इसके क्या लाभ है, तो घर बैठे पूरी दुनिया की सूचना इसमें प्राप्त की जा सकती है। जिसको कंप्यूटर चलाना आता है, नेट का यूज करना आता है, घर बैठे क्या कर सकते हैं, सूचना एकत्रित कर सकते हैं। उपयोगकर्ता समय, सुविधा और आवश्यकता के अनुसार विज्ञापन देख सकता है। इसमें किसी भी समय जब उत्पादक को उसको उत्पादक द्वारा जानकारी दी जाती है, तो उपभोक्ता किसी भी समय जब उसकी जरूरत है वह अपने अनुसार उसको देख सकता है। इसकी कुछ सीमाएं भी है, तो इसका उपयोग बिना कंप्यूटर के नहीं किया जा सकता, कंप्यूटर होना जरूरी है, बिना कंप्यूटर के इंटरनेट कार्य नहीं करेगा। यह निरक्षर और इंटरनेट की जानकारी ना रखने वालों के लिए अनुपयुक्त होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जिन्हें इंटरनेट की जानकारी नहीं है, वह इस माध्यम से सूचनाएं ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये आम आदमी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जो आम आदमी है, जो नॉर्मली कंप्यूटर का यूज नहीं करता है, उसके लिए उपयुक्त नहीं होता। वह सामान्यतः टेलीविजन के द्वारा या समाचार पत्र के द्वारा जो है सूचनाएं प्राप्त करता है। जो अन्य माध्यम है उसमें है होर्डिंग, पोस्टर और ज्ञान प्रदर्शनी। होर्डिंग जो है हमने देखे हैं, जब हम बाहर मार्केट में जाते हैं, बाजारों में हमने देखे हैं कि बड़े बड़े जो खंबे होते हैं उसमें एक होर्डिंग लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए होते हैं, जो खंभों पे एक पोस्टर के रूप में लगे हुए होते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं। इनका एक निश्चित स्थान होता है जिसका उस विज्ञापन दाता को भुगतान भी करना पड़ता है। तो बड़े बड़े खंभों पे जो विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं, जिनको रात में दिन में हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे लगे हुए रहते हैं वह, तो और एक निश्चित स्थान पे लगे हुए होते हैं, उन्हें होर्डिंग के द्वारा विज्ञापन कहा जाता है। पोस्टर, जैसा कि हमने देखा कि दीवारों पर या फिर कहीं पर भी हम बाहर मार्केट के अंदर विभिन्न जगह जो है पोस्टर लगाए जाते हैं और उसके माध्यम से सूचनाएं दी जाती है। और यान प्रदर्शनी यानी जो मोटर व्हीकल्स है, बस है, ट्रक है या रेलगाड़ी है, उनके ऊपर जो प्रदर्शनी की जाती है, पोस्टर लगाए जाते हैं, उन्हें यान प्रदर्शनी कहा जाता है। और यह क्या है, वो घूमते फिरते रहते हैं, तो जो विज्ञापन है वह विस्तृत क्षेत्र में होता है, अलग अलग जगहों पर होता है। तो ये तीन तरीके के जो माध्यम है, होर्डिंग, पोस्टर और यान प्रदर्शनी। तो आज हमने विज्ञापन क्या होता है, उसकी क्या क्या उसके प्रॉफिट्स क्या है और विज्ञापन के जो अलग अलग माध्यम है उनके बारे में पढ़ा। थैंक यू।